नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है और कई शहरों में लगातार भारत बंद का असर देखा गया है, पूरे देश में जो किसानों ने भारत बंद बुलाया था उसका असर देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े आदेश जारी किए थे, क्योंकि भारत बंद का जो ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना सामने ना आए। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां से हमारे यूपी ब्यूरो आसिफ बेग मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आसिफ से जानेंगे कि वहां का सूरत हाल क्या है, लखनऊ में किस तरह से हालात बने हुए हैं। लखनऊ की बाकी तमाम पूरी जो है जानकारी आसिफ से ही जानेंगे कि लखनऊ के अंदर भारत बंद का क्या कुछ असर देखा जा रहा है। आसिफ, क्या कुछ असर है? तब्दील कर दिया गया था, इसके बावजूद भी किसान भी सड़क पर उतरे और जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों ने इस किसान बिल के विरोध में जो है प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे। हालांकि जो है पुलिस कमिश्नर द्वारा और एडीजी, डीजीपी द्वारा जगह जगह पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसानों को भी नजरबंद किया गया था। कई बड़े नेताओं को जो है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बावजूद इसके जो है जो भारत बंद का असर रहा है, काफी कुछ देखने को मिला। और हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जिनसे बात करते हैं, हृदय राम वर्मा जी, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जो है पुलिस ने पूरी तरह पूरे यूपी को अपने कब्जे में ले रखा था। किसानों को प्रदर्शन न करने के लिए पुख्ता इंतजाम भी सरकार की तरफ से किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसान जो है सड़कों पर उतरे, नारेबाजी किया और ज्ञापन भी सौंपा। हम बात करते हैं हृदय राम वर्मा जी से, तो जो आंदोलन रहा कैसा रहा, क्या मानते हैं? आंदोलन सफल रहा और हम ये मानते हैं कि भारत सरकार वो अब अपने वो काले कानून, किसान विरोधी कानून वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। और अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया, किसान जान गया सीएए के विषय में, स्वामीनाथन कमेटी के विषय में, एफडीआई के विषय में, सारी चीजों के विषय में अगर जान गया तो आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो जाएगा। सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार आज ये बिल्कुल साफ कर रही है कि हम एयरपोर्ट बेच रहे हैं। एयरपोर्ट से आमदनी कितनी होती भारत सरकार खुद जानती थी। ट्रेन को बेच दिया, ट्रेन की आमदनी कितनी होती थी। अगर सारी चीजों को प्राइवेटीकरण ही करके इनको वो करना है, तो हम किसान साथी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अब किसी नेता को नहीं चाहिए। अब वो तो अडानी अंबानी के हाथों में सौंप करके देश को बर्बाद कर दे। सरकार कह रही है कि बातचीत चल रही है, कोई न कोई हल निकाला जाएगा और जो कानून है इसको लेकर सरकार का दावा है कि यह किसान के हित में। क्या मानते हैं आप? देखिए, किसान के हित में लेबर एक्ट समाप्त हो गया। अब अगर ये कह दें कि आने वाली कंपनियां लेबर में मजदूरों के समर्थन में काम करेंगे तो हम कैसे मान लें? मंडी एक्ट समाप्त हो गया। आज एक तरफ मंडी एक्ट में कह रहे थे चोलिए खा रहे हैं, जो 28 विदेशी कंपनियां एफडीआई के तहत आ रही हैं, वो 28 कंपनियां क्या हमसे पूछ करके काम करेंगी, जिस एफडीआई के तहत भारत सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा जिन कंपनियों पे, वो कंपनियां क्या किसानों से पूछ के एमआरपी तय करेंगी? आज हमारा गेहूं 15 रुपए में बिक रहा है। आशीर्वाद आटा कंपनी और रामदेव की आटा कंपनियां कितने में बेच रही हैं? भारत सरकार का इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो कल क्या होगा? कल के देश का किसान गुलाम बनाने की स्थिति में देश को किसानों को रखा जा रहा है। मंडी एक समाप्त। आज के पहले भी संविधान में ये था कि किसान अपनी उपज को भारत की किसी भी मंडी में बेच सकता है, प्रदेश की किसी भी मंडी में बेच सकता है। आज ई मार्केटिंग लागू कर दी गई। ई मार्केटिंग से कितने किसान जो है वो कर रहे हैं। आज 7%, 8% के ऊपर किसानों की उपज की खरीद नहीं हो रही है। तो ये
सरकार खुलेआम बात करे, ये बात सरकार तय करे। और सरकार वास्तव में अगर चाहती है कि एमएसपी के रेट पे किसानों के जिंसों का खरीद हो तो सरकार आदेश करे। समस्त जिलाधिकारी, एक सिंगल सा वो है, समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि एमएसपी के नीचे धान की खरीद होगी। ये बड़ी समस्या तो है आपको सस्पेंड किया और जाएगा। बड़ा और जो कारण भी और व्यापारी बड़ा सवाल भी धान की है खरीद या कि जिनकी आखिरकार खरीद जिस तरह एमएसपी से के नाराजगी है ये नीचे बढ़ती जा पाया रही जाएगा खरीद है, से, उसका तो जेल समाधान भेजा सरकार जाएगा। कैसे तो मान लें कि करेगी? किसान के आसिफ हित में काम वक्त कम कर रही है है हमारे सरकार। पास, आसिफ वक्त जी कम है हमारे पास। जी बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से किसान जो है पगड़ी बांध कर निकल पड़े, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानून आ रहा है वह किसान विरोधी है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है। साथ ही साथ जो सपा कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि यह भड़का रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी आसिफ यहाँ पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो किसानों का आज भारत बंद का जो आह्वान था वो कितना कारगर साबित हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन कितना सक्रियता से अपना काम कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।